57 सीटों पर मतदान होगा। प्रधानमंत्री मोदी की संसदीय सीट यानी बनारस में भी वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश की 13 और पंजाब की 13 सीटों पर मतदान होगा। पश्चिम बंगाल की 9 और बिहार की 8 सीटों पर वोटिंग इस दिन होगी। इसमें खास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट जो कि बनारस से है, इसके साथ 13 की 13 सीटें पंजाब की इस फ्रेम में होगी और उसके साथ 13 ही सीटें उत्तर प्रदेश से होंगी। अंतिम चरण, आखिरी चरण, जहां पर सब कुछ सभी पार्टियों ने झोंक कर रख दिया है मतदाता तक पहुंचने के लिए, मतदाता का विश्वास जीतने के लिए। 57 सीटों पर ये वोटिंग होगी। 1 जून को, जून की 1 तारीख को चरण होगा। 7वां सीटें 57, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनारस समेत उत्तर प्रदेश में 13 सीटें और पंजाब की सभी 13 सीटें इस दौरान रहेंगी। 9 सीटें पश्चिम बंगाल में, 8 सीटें बिहार में इस दौरान। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण का रण। एनडीए और इंडिया गठबंधन ने लिया जीत का प्रण। 57 सीटों पर वोट युद्ध, किसका पलड़ा भारी? दांव पर दिग्गजों की किस्मत, अंतिम चरण की अग्नि परीक्षा। लोकसभा चुनाव के 6 चरण का मतदान खत्म होने के बाद अब 7वें और आखिरी चरण की बारी है। 1 जून को 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर मतदान होना है। लोकसभा चुनाव अब फाइनल और अंतिम दौर में पहुंच चुका है। इस फेज में 904 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। लोकसभा के आखिरी चरण में यूपी, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, हिमाचल, झारखंड और चंडीगढ़ में चुनाव हैं। 7वें चरण में यूपी की 13 सीटों पर मतदान है। आखिरी चरण में पंजाब की सभी 13 सीटों पर वोटिंग है। पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर भी अंतिम चरण में मतदान है। 1 जून को बिहार की 8 सीटों पर चुनाव है। 7वें चरण में उड़ीसा की 6, हिमाचल की 4 और झारखंड की 3 सीटों पर भी मतदान है। आखिरी चरण में चंडीगढ़ की सीट पर भी वोटर अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 7वें चरण के रण में कई हाई प्रोफाइल सीटों पर वोट युद्ध है। पीएम मोदी की वाराणसी सीट पर अंतिम चरण में ही अग्नि परीक्षा है। पीएम मोदी एक बार फिर से वाराणसी से किस्मत आजमा रहे हैं। भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन भी फिर से गोरखपुर से चुनावी मैदान में खड़े हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सियासी वारिस माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी की डायमंड हार्बर सीट पर इम्तिहान होगा। बिहार के पटना साहिब सीट से रविशंकर प्रसाद को बीजेपी ने फिर से उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं पाटलिपुत्र सीट पर लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और बीजेपी नेता राम कृपाल यादव चुनावी अखाड़े में ताल ठोक रहे हैं। आरा से एक बार फिर आरके सिंह चुनावी मैदान में हैं। बिहार के काराकाट सीट से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा फिर से किस्मत आजमा रहे हैं, तो वहीं भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह भी इस बार काराकाट सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। 7वें चरण की जिन 57 सीटों पर 1 जून को चुनाव है, 2019 में उन सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। पिछले चुनाव में 57 सीटों में से बीजेपी ने 25 सीटें जीती थीं, तो कांग्रेस को सिर्फ 8 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। जेडीयू को 3 सीटें मिली थीं, तो अपना दल एस को 2 सीटें, शिरोमणि अकाली दल को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी को 1, बीजेडी को 2, जेएमएम को 1 और टीएमसी को 9 सीटें जीतने में सफलता हासिल हुई थी। बीजेपी नेतृत्व वाला एनडीए 32 सीटें जीतने में कामयाब रहा, जबकि यूपीए को 9 सीटें ही मिली और अन्य दलों को 14 सीटें मिली थीं। 2019 में भले ही बीजेपी ने
शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन 2019 से 2024 का चुनाव पूरी तरह से बदला हुआ है। बिहार से लेकर यूपी तक में सियासी समीकरण बदले हुए हैं, तो बंगाल में ममता बनर्जी को अपनी सीटें बचाए रखने की चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।